जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। दिल्ली के दिल में कौन है? जी हां, क्योंकि दिल्ली के दंगल में अब कुछ दिनों बाद चुनावी दांव बदल रहा है और ऐसे में ये अच्छी बात है कि यहां की सियासी लड़ाई मुद्दों के आधार पर होती है। फ्री बीज के बाद शीश महल का भ्रष्टाचार और फिर यमुना के पानी पर कोहराम मचा। अब झुग्गियों को तोड़ने पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति गर्मा गई है। प्रचार खत्म होने में बस एक ही दिन बचा हुआ है, लिहाजा मान लीजिए कि दिल्ली दंगल का ये आखिरी दांव हो सकता है, जिसकी शुरुआत केजरीवाल ने कर दी है। उन्होंने दिल्ली की झुग्गियों का मुद्दा उठाते हुए मुंबई के धारावी तक चले गए। केजरीवाल ने आज फिर एक वीडियो मैसेज जारी करते हुए बीजेपी पर बड़ा आरोप जड़ दिया। केजरीवाल ने कहा कि जैसे मुंबई में धारावी के झुग्गी इलाकों को मुंबई की धारावी की तरह किसी उद्योगपति दोस्त को दे दिया जाएगा। केजरीवाल ने नाम तो नहीं लिया, अलबत्ता उनका इशारा गौतम अडानी की तरफ रहा। बीजेपी सरकार में आने पर झुग्गियों को तोड़ देगी बीजेपी सरकार। इस आरोप का आधार क्या है यह भी नहीं बताया। तो कुल मिलाकर देखिए, झुग्गियों पर यह लड़ाई जो है वो दिल्ली की आ चुकी है। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, दिल्ली की झुग्गी और मुंबई की धारावी, जहां पर झुग्गी बस्ती है। तो ये दो तस्वीरें आपने देखी, लेकिन इस पर खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने पलटवार कर दिया है। केजरीवाल के आरोपों को बिल्कुल बेबुनियाद बताया। सबसे पहले केजरीवाल का बयान आपको सुनवाएंगे, फिर पीएम नरेंद्र मोदी का जवाब भी सुनवाएंगे। ये ध्यान में रखना कि अगर गलती से बीजेपी की सरकार आ गई तो आपकी झुग्गी बचने वाली नहीं है। सारी झुग्गियां ये 6 महीने में तोड़ देंगे। और अगर आप मेरे हाथ मजबूत करोगे, आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी, फिर देखना खबरदार कोई आपकी झुग्गी को हाथ लगाए तो मैं किसी को आपकी झुग्गी नहीं तोड़ने दूंगा। मुंबई में इन्होंने एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी की ज़मीन अपने एक अरबपति दोस्त को दे दी। मुझे आपको उस दोस्त को बताने की का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। भगवान ना करे दिल्ली में गलती से भी इनकी सरकार आ गई तो ये दिल्ली की सारी झुग्गियां 6 महीने में तोड़ देंगे और आपकी ज़मीन भी अपने उसी दोस्त को दे देंगे। मैं आपको एक और गारंटी देता हूं, ये आपदा वाले अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। जनहित की जो योजनाएं दिल्ली में चली आ रही है, कोई भी जनहित की योजना को बंद नहीं किया जाएगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने आरके पुरम इलाके से केजरीवाल पर करप्शन के मुद्दे के सहारे बड़ा हमला बोला। एक बार फिर आपदा बताते हुए कहा कि जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। क्यों? ये आपदा वाले तो आपके इलाज, आपके अस्पताल, आपकी दवाओं में भी घोटाला करते हैं, लूट चलाते हैं। और मैं आज दिल्ली वासियों को वादा करता हूं, जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उनको लौटाना ही पड़ेगा। तो पीएम मोदी को आपने सुना, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल करप्शन के मुद्दे पर जवाब देकर दरअसल बीजेपी की पिच पर नहीं खेलना चाहते हैं। इसीलिए वो रोज बीजेपी के खिलाफ ही एक नया आरोप मढ़ देते हैं। जैसे आज ही उन्होंने झुग्गी में रहने वाले लोगों के लिए वीडियो मैसेज जारी करते हुए बड़ी बात कह दी कि बीजेपी वाले झुग्गी वालों के घर आएंगे और 3000 रुपए देकर फर्जी वोट डलवाएंगे। वो लोग कह रहे हैं आप वोट घर पर डाल देना और बदले में उंगली पे स्याही लगवा लेना, इंक लगवा लेना। ये सुना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश है आपके खिलाफ, बहुत बड़ा षड्यंत्र है।
आप लोगों को फंसाने का। मैं आपका बड़ा भाई हूँ। यकीन मानो कल रात में सो नहीं पाया। आप सब झुग्गी वाले भोले भाले लोग हो। अगर आपने गलती से भी पैसे के बदले स्याही लगवा ली या इनके कहने पे फर्जी वोट डाल दिया तो ये लोग आपके ऊपर केस करके आपको ही गिरफ्तार करवा देंगे, अगले दिन ही गिरफ्तार करवा देंगे। अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, ये आरोप भी आपने सुना। हालांकि केजरीवाल के ये आरोप गंभीर हैं, इसका भी आधार क्या है केजरीवाल ने ये नहीं बताया। पर वोटर के घर में चुनाव आयोग आकर वोट दिलवा देगा और फिर स्याही भी लगवा देगा, इस गंभीर आरोप पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया है। ये महाठग अरविंद केजरीवाल पता नहीं कैसे कैसे आवाज निकालते हैं, एकदम जैसे कि एकदम दुख दर्द भरी आवाज, वैसी आवाज निकाल करके अपील कर रहे थे कि सावधान, कोई स्याही मत लगा लेना, वो पैसा देंगे और तुम्हारी स्याही लगा देंगे, तुम बिल्कुल मत लगाना स्याही, पैसे ले लेना, स्याही मत लगाना। अरे महाठग, यही सब आप करते हो। ये स्याही लगाने का काम, नकली तरीके से वोट बनाना, किस प्रकार से डबल वोटिंग करा देना, किस प्रकार से भ्रष्टाचार करा। किस डिपार्टमेंट को छोड़ा है भैया तुमने? हर डिपार्टमेंट में तुमने भ्रष्टाचार किया है। कुल मिलाकर झुग्गीवासी चुनाव में दिल्ली का बड़ा मुद्दा बन चुका है। मुकाबले की दो मुख्य पार्टियां, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, दोनों की झुग्गी बस्तियों पर नजर है। कुछ दिन पहले ही अमित शाह ने झुग्गी बस्तियों में जाकर संवाद कार्यक्रम किया। उसके बाद दिल्ली की चुनावी राजनीति में झुग्गी बस्तियों के मुद्दे पर लगातार शोर मचता रहा। लेकिन चुनाव प्रचार के लिए तीनों ही पार्टियां, यानी कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, ये तीनों ही पार्टियां झुग्गी झोपड़ियों पर फोकस कर रही हैं। तो इसकी सबसे जो बड़ी वजह है, इसमें रहने वाले वोटरों की संख्या। जी हां, दिल्ली में 750 से ज्यादा झुग्गी बस्तियां हैं और इन बस्तियों में रहने वाले लोगों की आबादी की अगर बात की जाए तो करीब 30 लाख है, जिनमें वोटर्स की संख्या करीब 15 लाख आकी गई है। अब ये 15 लाख वोटर्स दिल्ली के कुल वोट का करीब 10% हैं। जी हां, 10% ये 15 लाख वोटर्स है दिल्ली के। इन 15 लाख वोटर्स का दिल्ली की 20 विधानसभा सीटों पर दबदबा दिखता है। तो ये तो बात रही दिल्ली के जो झुग्गी बस्तियां हैं उनके वोटरों की। तो अब आप झुग्गी बस्ती पॉलिटिक्स की असल वजह समझ गए होंगे कि आखिर क्यों हम कह रहे हैं कि जो दोनों ही पार्टियां हैं उनकी झुग्गी वोटरों पर खास नजर है। दरअसल ये पूरा खेल जो है 10% वोट बैंक पर कब्जे का है। और इनके मुद्दे क्या हैं? बस बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना। आप दावा करती है कि 10 सालों में बहुत कुछ किया। बीजेपी पूछती है कि इनमें 10 सालों को लेकर जो जोश दिखा था, इन्होंने 10 साल में किया ही क्या है। माना जाता है कि 2015-2020 के चुनाव में झुग्गी बस्तियों के करीब 80% वोटर्स ने आपको वोट दिया था। लेकिन इस बार बीजेपी आपके वादों को झांसा बताकर अपनी पैठ बढ़ाना चाह रही है। उसके कई नेता रोजाना किसी ना किसी झुग्गी बस्ती का दौरा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, आपको बता दें कि झुग्गी बस्ती पर अभी तक पॉलिटिक्स क्यों हो रही है ये तो आपने समझ लिया, लेकिन इसको विस्तार से हम समझेंगे। यहां पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, नवीन उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो कि बताएंगे कि दिल्ली में जो झुग्गी बस्ती के वोटर्स हैं उनका प्रभाव दोनों ही पार्टियों पर सबसे ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम पिछले चुनाव की बात करें, जो फ्रीबीज की बात करें, उसके बाद झुग्गी बस्ती के लोगों को काफी ज्यादा आम आदमी पार्टी ने लुभाने की कोशिश की है। नवीन जी, जो आम आदमी पार्टी की आंधी अभी तक चली आ रही थी, अब ये बिल्कुल चुनाव आते आते आंधी भी बदल रही है, मुद्दे भी बदल रहे हैं। पहले यमुना का मुद्दा था, उससे पहले मूलभूत सुविधाएं, फ्रीबीज के मुद्दे थे, लेकिन अब ये झुग्गी बस्ती के जो वोटर्स है इस पर नजर आ गई है। कैसे, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी राय, कैसे देखते हैं इस चुनावी माहौल को? देखिए, झुग्गी के जो निवासी हैं उन पर तो शुरू से ही निगाह थी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पिछले बार अगर अरविंद केजरीवाल 2-3 बार से असेंबली इलेक्शन जीत रहे हैं, उसमें
झुग्गी वासियों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। 70-80% लोगों ने उनको समर्थन दिया है। कई कारण है उसके, ये आपके मोहल्ला क्लिनिक से लेकर और फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सब मुद्दे हैं जो गरीब आदमी को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। तो डेफिनेटली वो अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। बीजेपी समझती है कि बिना उनका वोट लिए वो इलेक्शन जीत नहीं सकती है। आज जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने इंश्योर किया कि वो आपकी बस्ती झोपड़ी नहीं टूटी जाएगी, ये हमको लगता है कि मेरे लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज। नवीन जी, एक चीज और है, क्योंकि कई बार मैं इन इलाकों का दौरा कर चुकी हूँ और कई बार यहाँ के लोगों से भी मेरी बातचीत हुई है। वो लोग यही कहते हैं कि भाई हमें क्या चाहिए, फ्री में पानी, मुफ्त की बिजली मिल रही है, हम तो बिल्कुल ठीक है। यानी कि हम पे जो बोझ है पैसों का वो कम है। तो ये जो अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसने जो काम दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को लेकर किया है, आपको क्या लगता है बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है इन्हें साधने के लिए? नहीं, देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा जो हम अभी कह रहे थे, जो प्राइम मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं कि झोपड़ी कोई भी नहीं तोड़ी जाएगी, तो ठीक इलेक्शन के पहले ही कितनी दर्जनों झोपड़ियां जगह पर तोड़ी गई। और उसके साथ आप पता लगा लीजिए कि सारे लोगों को नोटिस दिया गया है। और कई झोपड़ी वाले जो है, जो सिद्धार्थ एक्सटेंशन जहां पर हम रहते हैं, रेलवे लाइन के पार जो झोपड़ी है, उन लोगों को नरेला शिफ्ट करने के लिए कहा गया है। तो ये हमको, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा आज का सबसे बड़ा शॉकिंग न्यूज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये एश्योरेंस दे रही है कि कोई झोपड़ी दिल्ली में नहीं टूटी जाएगी। हमको लगता है कि जब पिछले 10 साल से हम एक और चीज सुन रहे हैं जो हमको ठीक है हुआ है कि जहां झोपड़ी वहीं मकान। तो फिर ये नरेला और दूसरी जगह जो शिफ्ट करने की जो बात हो रही है, तो दोनों पक्ष जो है, देखिए अरविंद केजरीवाल जो भी बोल रहे हैं वो डर का माहौल बना रहे हैं कि आपकी झोपड़ी तोड़ दी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं, वो एश्योरेंस जो दे रहे हैं, मेरा मानना है कि बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए बिलीव करना। लेकिन ये सारे जगह के बीच में जो है, डिस्प्यूट के बीच में और प्रोमिसेस के बीच में, ये पूरी कोशिश इसी बात की है कि किसी तरह बीजेपी झोपड़ी वाले के कुछ वोट को ले सके, क्योंकि उनके बिना बीजेपी के लिए इलेक्शन जीतना। ठीक है। यही झुग्गी बस्तियों पर इस बार कितना फोकस ये पार्टियां कर रही हैं दिल्ली में, चाहे वो हम आम आदमी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आगे भी समझेंगे। तपन भारती जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जोड़ गए हैं, आपके पास भी मैं आऊंगी। तो कुल मिलाकर दिल्ली के दिल में कौन है, इसका इंतजार तो हमें करना होगा। 8 फरवरी तक, 5 फरवरी को मतदान है, लेकिन उससे पहले जो फोकस झुग्गी बस्तियों पर है, इसको लेकर समझेंगे हम अपने वरिष्ठ पत्रकार से कि आखिर पार्टियां क्या रणनीति बना रही हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ।